नाम जप और मैनिफेस्टेशंस। आज हम नाम जप और मैनिफेस्टेशंस के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर नाम जप सही है या गलत है। अब काफी सारे लोग बोलेंगे कि यार नाम जप के अंदर क्या सही और क्या गलत है। ये सही तो है पर ये गलत भी है और ये सही भी है। तुमको पहले इस इल्यूजन से बाहर निकलना पड़ेगा कि चीजें गलत और सही होती हैं, चीजें गलत भी होती हैं और चीजें सही भी होती हैं, जिसके हम उसको किस तरीके से परसीव करते हैं और क्या वो चीज हमारे गोल के लिए फेवरेबल है या फेवरेबल नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो नाम जप नहीं करते हैं पर फिर भी उनके जिंदगी के अंदर वो बहुत आगे निकल चुके हैं, अपने मोस्ट ऑफ द गोल्स को अचीव कर चुके हैं। और काफी सारे लोग ऐसे भी जानता हूं जो नाम जप करते हैं पर उनको जिंदगी के अंदर कुछ भी नहीं मिला, उनको सिर्फ प्रॉब्लम्स ही मिली है। और अगेन काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जो नाम जप करते हैं, उनको गोल्स अचीव हो गए हैं। काफी सारे ऐसे भी लोग हैं जो नाम जप नहीं करते हैं, वो गोल्स अचीव नहीं हुए। पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस, हर चीज की पॉसिबिलिटी है। पर हम देखते हैं कि हमको क्या चीज करना चाहिए। एक शिक्षित फ्रेमवर्क और एक शिक्षित माइंडसेट क्या कहता है। और ये चीज मैंने अपने पॉडकास्ट के अंदर भी बहुत बार बताई है कि हर चीज का एक ग्रे एरिया होता है, समझे? हर चीज का ग्रे एरिया होता है और वो ग्रे एरिया हमको समझना है, हमको अपने कॉन्शियसनेस से समझना है। अब जितने भी लोग, और उसको पूरा खुले दिमाग से समझना, बिना ऑफेंड हुए, बिना अपनी फीलिंग्स को हर्ट किए हुए। अगर तुम्हारी ये बातें सुनने के बाद तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट हो जाएंगे, तुम ऑफेंड हो जाओगे, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारी जितनी भी भक्ति है वो सारी भक्ति बेकार गई है। अब जितने भी लोग पूरे दिन नाम जप करते हैं, कोई भी नाम जप हो, चाहे वो राधा राधा हो, श्री कृष्ण हो, चाहे वो राम राम हो, कोई भी हो, अगर तुम पूरे दिन नाम जप कर रहे हो या फिर सिर्फ तुम नाम जप कर रहे हो तो भगवान भी तुम्हारा भला नहीं कर पाएगा। भगवान भी तुम्हारा भला नहीं कर पाएगा क्योंकि भगवान नहीं कहते कि तुम नाम जप करो। भगवान नहीं कहते कि तुम नाम जप करो। अब इसमें अभी तक तो तुम्हारे थोड़े से अंदर से खून खोलने लग गया हो कि यार ये शिखर भैया क्या कह रहे हैं। शिखर भैया तो खुद हनुमान जी के भक्त हैं, शिखर भैया तो खुद श्री कृष्णा की बातें करते हैं, शिखर भैया तो खुद रामायण की बातें करते हैं, पर आज ही क्या कह रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना कि नाम जप और मैनिफेस्टेशंस के अंदर रिलेशन क्या है। अब तुमको एक बात समझना है कि हमारे धर्म के अंदर बहुत सारी किताबें हैं। रामायण है, वेद हैं, ऋग्वेद हैं, उपनिषद है, बहुत सारे उपनिषद है, भागवत गीता है, अश्वाक्र गीता है। अगर सिर्फ नाम जप से ही चीजें होती तो इतनी सारी किताबें क्यों लिखी जाती, इतने सारे स्कॉलर्स क्यों अध्ययन करते इन सब किताबों का। शिव पुराण है, शास्त्र हैं, क्यों करते अध्ययन? कुछ ना कुछ तो रीजन रहा होगा। तो इसलिए सिर्फ नाम जप काम नहीं करेगा। नाम जप तुमको थोड़ी बहुत देर के लिए कामनेस दे देगा, थोड़ी बहुत देर के लिए तुमको सेटिस्फैक्शन दे देगा, पर ये तुमको गोल तुम्हारे पूरे नहीं करवाएगा। तुम्हारे दिमाग में ये जरूर आ जाएगा कि यार मेरे को गोल ही पूरा नहीं करना है, मेरे को सिर्फ नाम जप करना है। मैं फिर से अपने प्लेन शब्दों के अंदर कह रहा हूं कि सिर्फ नाम जप से नहीं होता कुछ भी। तुम एक ही नाम को बार बार रटे चले जा रहे हो, रटे चले जा रहे हो, रटे चले जा रहे हो, क्या फायदा मिल रहा है उससे? भगवत गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, वहां से तुमको ज्ञान मिलेगा, उस ज्ञान को तुम अपने गोल्स की तरफ लेके जाओगे। अब ऐसा नहीं है कि मैं नाम जप नहीं करता हूं, मैं नाम जप करता हूं और मैं तुमको भी बताऊंगा कि तुमको कब नाम जप करना है, कब तुमको अध्ययन करना है। नाम जप तुमको तब करना होता है जब तुम्हारे पास अध्ययन करने का टाइम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कब नाम जप करता हूं? जब मैं वर्कआउट कर रहा होता हूं, मेरे कानों के अंदर राम 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 चलता रहता है। या फिर जब मैं वॉक कर रहा होता हूं, या फिर जब मैं अकेले में मैं बैठा हुआ होता हूं, या फिर अभी मैं थोड़े दिनों पहले एक परिक्रमा लगाने गया था, गोवर्धन की। तो गोवर्धन की पूरी परिक्रमा में 21 किलोमीटर की पूरी परिक्रमा पे मैं राधे 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 ही मैं जपता रहता। क्यों? क्योंकि वहां पर मेरे पास और कुछ करने के लिए नहीं था, वहां पर मैं अध्ययन नहीं कर सकता था, वहां पर मेरे को दिमाग में भगवान का नाम चाहिए था। पर अगर तुम्हारे पास टाइम है अध्ययन करने का, अगर तुम्हारे पास टाइम है बुक्स पढ़ने का, लर्निंग्स लेने का, नॉलेज लेने का, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम अगर सिर्फ नाम जाप कर रहे हो, तो इसका मतलब यह है
कि तुम अपना बेवकूफ बना रहे हो, और भगवान भी यही बोल रहे हैं कि भैया तुम अपने आप बेवकूफ क्यों बना रहे हो। इतनी बड़ी भागवत गीता लिखी हुई है, श्री कृष्ण ने अर्जुन को इतने सारे उपदेश दिए हुए हैं, वही उपदेश तुमको अपनी जिंदगी के अंदर लगाने अगर तुम श्री कृष्ण की भक्ति करते हो। अब यहाँ पर ना थोड़ा सा हम भक्ति भाव भी समझ लेते हैं कि भक्ति भाव आखिर होता क्या है। अगर हम श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं तो हमको श्री कृष्ण के पथ पे चलना होता है। अगर हम शिव जी की भक्ति कर रहे हैं तो हमको शिव जी के पथ पे चलना होता है। अगर हम श्री राम जी की भक्ति कर रहे हैं तो हमको श्री राम जी के पथ पे चलना होता है। अब लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज स्टेट के अंदर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि असली भक्ति हमेशा मुश्किल होती है। अध्ययन करना मुश्किल होता है, श्लोक समझना मुश्किल होता है, शास्त्र को पढ़ना मुश्किल होता है, भागवत गीता पढ़ना मुश्किल होता है, रामायण पढ़ना मुश्किल होता है, किसी भी तरह की किताबें पढ़ना वो सब मुश्किल होता है। इसलिए लोगों ने एक शॉर्टकट बना लिया है कि ठीक है यार, हमारे पास हम सिर्फ नाम जप कर लेते हैं। तुम इसको इस तरीके से देखो कि तुम नाम जप कर रहे हो, ठीक है। अब श्री कृष्ण एकदम से तुम्हारे पास आ जाते हैं। श्री कृष्ण बोलते हैं कि पार्थ, तुम्हारे उस गोल का क्या हुआ जो मैंने तुम्हारे दिमाग में डाला था? क्या तुमने उसके रिगार्डिंग तुमने पढ़ाई करी? क्या तुमने उसके रिगार्डिंग तुमने मेहनत करी? तुम कहोगे नहीं करी। अब फिर श्री कृष्ण बोलेंगे कि क्यों नहीं करी तुमने? फिर तुम बोलोगे मैं तो नाम जाप कर रहा था। अब श्री कृष्ण बोलेंगे तो कर्म भाव कहां चला गया तुम्हारा? कर्म योग कहां चला गया तुम्हारा? देखो, स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये होता है कि हम अपनी जिंदगी के अंदर स्पीड से आगे बढ़े। अगर हमारी जिंदगी के अंदर कुछ चैलेंजेस भी आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही है, तो हम उसको काम माइंड से हम टैकल कर सकें। और माइंड को काम रखने के लिए सिर्फ नाम जप काम नहीं आता है। वो थोड़ी देर के लिए तुमको शांत रख देगा, और उसके बाद जब तुम काम करने बैठोगे तुम्हारा ध्यान काम पे नहीं लगेगा। वहां पर तुमको नॉलेज चाहिए। अब इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं तुमको। डॉक्टर की पढ़ाई काफी सारे लोग करते हैं, है ना। तो डॉक्टर की पढ़ाई के लिए डॉक्टर की नॉलेज चाहिए, लॉयर की पढ़ाई के लिए उसकी नॉलेज चाहिए। तो मैं नाम जप को गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं बस ये बोल रहा हूं कि नाम जप तुमको तब करना है जब तुम्हारे पास और कुछ नहीं है करने के लिए। तुम वॉक कर रहे हो, तुम घर में तुम खाली बैठे हो, राइट। तुमको अपने माइंड को रिलैक्स करना है, तुमको भगवान का नाम लेना है, या फिर तुम अपने दिन की शुरुआत तुम नाम जाप से कर सकते हो, सो दैट तुम्हारे अंदर वो एनर्जी जनरेट हो जाएंगी। अब उस एनर्जीज को कहां पर यूज करना है तुम्हें, ये भी तुमको डिसाइड करना पड़ेगा। उस एनर्जीज को तुम भागवत गीता पढ़ने में इस्तेमाल करोगे, या फिर उस एनर्जी को तुम कंप्लेन करने में इस्तेमाल करोगे। अभी जैसे मैं जब भी कोई ऐसी वीडियो बनाता हूं जो लोगों को पसंद नहीं आती, मेरे पास बहुत सारी गालियों के कमेंट्स आते हैं। जब मैं कभी कभी उनकी प्रोफाइल खोल के मैं देखता हूं, उनकी प्रोफाइल में भगवान की फोटोज होती है, उनके प्रोफाइल में पता नहीं क्या क्या चीजें होती हैं। तो ये डुअलिटी, ये दोगलापन किसी को नहीं पसंद, ये ऊपर वाले को भी नहीं पसंद। अब श्री राम क्या कहते हैं? श्री राम का पथ क्या है? श्री राम का पथ ये है कि सच्चाई पर चलना। पर तुम खुद से ही तुम सच नहीं बोल रहे हो। श्री कृष्ण का पथ क्या है? कि अपने धर्म के लिए लड़ना। अब धर्म का मतलब सबके लिए अलग अलग हो सकता है। अभी तुम जिस स्टेट पर हो, तुम्हारे लिए धर्म का मतलब है तुम्हारा कर्म, तुम्हारा गोल, समझे। कमेंट्स के अंदर क्रिटिसाइज तुम कर सकते हो, कमेंट्स के अंदर तुम अपने डाउट्स पूछ सकते हो। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर एवरीथिंग। और कमेंट्स के अंदर अगर प्यार भेजना है तो तुम वो भी भेज सकते हो। बस एक लास्ट रिक्वेस्ट है तुमसे कि भगवान की भक्ति अच्छी तरीके से करो। भगवान की भक्ति अच्छी तरीके से करोगे तो भगवान तुम्हारी जिंदगी के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, समझे। स्टे शिक्षित।